ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर में आपको जो सबसे ज्यादा जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका देखना। देखिए क्या होता है, जब भी कोई चार्ट हम लेते हैं, अभी हम बेसिक नहीं पढ़ाने वाले आपको, डायरेक्टली प्रिडिक्शन मेथड पे आ रहे हैं। देखिए जब भी आप कोई चार्ट लेते हो ना, तो आप कई बारी कंफ्यूज होते हो सिर्फ इसलिए कि आपको सारी की सारी जो ग्रहों की स्थिति है या उनकी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट वो आप सब एक साथ देखना शुरू करते हो। जैसे मान लो अभी मंगल की मादशा है, चंद्रमा की भुक्ति है, सूर्य का अंतरा है, शनि का सूक्ष्म है और गुरु का प्राणा है, तो आपको सारे के सारे जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है वो सब देखने लग जाते हो आप। ये पहला कंफ्यूजन होता है जब आप प्रेडिक्शन शुरुआत करते हो। तो मैं आपको बोलूंगा, आप एक यहाँ पे सबसे पहले अपने माइंड में जो प्रेडिक्शन के लिए सेक्शन बनाते हैं ना, जिसको बोलते हैं आप माइंड को ट्रेंड करना, तो आप सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहला काम आपको होता है वो पिक करो कि आप देख क्या रहे हो, है ना। द इवेंट यू वांट टू प्रिडिक्ट, तो कैसे बाइफरकेट होगा, बहुत सारे भावों की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है, तो वो बाइफरकेट कैसे होगा। मान लो किसी ने पूछा आपसे कि मेरी शादी कब होगी, तो अब आपके पास केवल दो ही डिपार्टमेंट होता है ग्रहों का। एक होता है प्लैनेट विच आर फेवरेबल फॉर मैरिज एंड द अदर प्लैनेट्स विच आर नॉट फेवरेबल फॉर मैरिज, है ना। कोई बोले कि भाई मेरी संतान कब होगी, तो आपको फिर प्लैनेट्स को दो भाग में डिवाइड करना है, तो प्लैनेट फेवरेबल फॉर मैरिज, प्लैनेट अनफेवरेबल फॉर मैरिज। ये आपको प्रोग्रेशन तक काम आएगा अगर आप पहले ये दो स्टेप कर लेते हो। तो मान लो एक प्लैनेट है, वो राहु की मादशा है, वो चल रही है, केतु की भुक्ति है और शनि का अंतरा है, और फिर आप जुपिटर का सूक्ष्म है, तो क्या होगा, राहु केतु तो 1 से 12 घर पूरे ले लेते हैं। तो अब आपको सारे घर दिखने लगेंगे तो आप बोलेंगे अरे इसमें प्रेडिक्ट कैसे करें। तो आपको हाउसेस जो है ना, फेवरेबल और अनफेवरेबल, वो आपको अलग अलग करना है। तो मैरिज के लिए कोई पूछ रहा है, तो 7, 5 और 11, ये वो प्लैनेट जो 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 में कमिट है, या वो 11 को इन्वॉल्व करके 7 में कमिट है ना। कई बार 5 को इन्वॉल्व करके 7 और 11 में भी कमिट होता है। तो ये सारे इक्वेशंस आपको याद रखने हैं कि फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कि प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लैनेट को अलग कर लिया आपने। दूसरा प्लैनेट कौन है, जो दो तरीके से है, एवरी इवेंट कैन बी डिनाइड बाय ओनली 2 टाइप्स। एक तो होता है स्टार लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो और उसका सब और सब लेवल पे उसका डिनाइल हो, और दूसरा कंडीशन है फॉर डिनाइल ऑफ द इवेंट कि स्टार लेवल पे टोटली अनफेवरेबल प्लैनेट्स हो, कस्प हो, और सब लेवल पे भी अनफेवरेबल को सपोर्ट करने वाले कस्प हो, और कोई सपोर्टिव ना हो और कोई प्राइमरी कस्प ना हो, तो वो डिनाई हो जाता है। तो आपने दो भाग बना लिया, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। जो न्यूट्रल है उनको आप साइड में रखो, वो ना तो आपको परेशान करेंगे, ना ही रोकेंगे, और ना ही वो इवेंट को देंगे। तो आपने इस तरीके से माइंड को सेट करना है कि जो पूछा जा रहा है उसी की प्राइमरी सपोर्टिव लेनी है और उसी इवेंट का डिनाइल वाला नंबर लेना है। तो प्लैनेट को दो भाग में बांट दिया, ये आपको माइंड को ट्रेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो, कोई भी घटना तभी घटित होती है ना जब फ्रूटफुल दशाएं चलती हैं। तो फ्रूटफुल दशाएं चलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो प्लैनेट जो फेवरेबल है, लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है। There are some condition has been fixed by Khuller sir. For death event, you have to fix the Mahadasha Lord as per parameter given by Khuller sir. जो डेथ केस है
उसके अंदर महादशा लॉर्ड जो होता है उसको आप एक खास मेथड के थ्रू फिक्स करते हो। अगर महादशा लॉर्ड वो 1 8 2 7 बाद के इसमें तो जा रहा है, लेकिन ये जो सर्टेन पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल नहीं करता, तो उस केस में डेथ नहीं हो सकती। तो क्या मेथड है वो अभी डिस्कस करेंगे, वो आपको नोट डाउन करना है। फिर मैरिज के लिए फुलर सर बोलते हैं कि जो महादशा लॉर्ड है ना वो फेवरेबल होना चाहिए और एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसी कोई घटना जैसे शादी ब्याह, बच्चे, प्रॉपर्टीज जो लाइफ में 2 4 5 बारी होती है, उसके लिए हम भुक्ति लॉर्ड को टीम लीडर बनाते हैं। उसमें बोला गया है कि जो दशा लॉर्ड है वो कम से कम फेवरेबल हो या फिर न्यूट्रल हो, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। रूल, विषमत्री रूल क्या बोलता है कि यदि कोई महादशा लॉर्ड किसी एक घटना को डिनाई कर दे तो वो घटना पूरे उस दशा अवधि में, यानी टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट कैन नॉट बी हैपन। चाहे वो सूर्य की दशा 6 साल की हो, चाहे वो शुक्र की दशा 20 साल की हो, अगर सूर्य या शुक्र मैरिज को डिनाई कर रहा है तो उस पूरी ड्यूरेशन में मैरिज नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो जब आपने शुरू में जब डिवाइड किया था इवेंट वाइज प्लैनेट को, तो वो आपका कॉन्सेप्ट में आना चाहिए कि ये प्लैनेट अगर आ गया दशा में तो इवेंट नहीं होगा, या यही प्लैनेट भुक्ति में आ गया तब भी नहीं होने देगा, यही जो मैरिज को डिनाई करने वाला अंतरा सूक्ष्म प्राणा में आ गया उसमें भी नहीं होने देगा। तो आपको वो चीज अपने माइंड में रखना है और उसको ट्रेन करना है कि वो नेचुरली आपको हिंट करे कि भाई ये नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ताकि आप ब्लैंक ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। देखिए, डेथ इवेंट के लिए महादशा लॉर्ड को फिक्स करने से पहले एक जो प्रोमिसेस है आप उसको बहुत जरूरी रीड करना होता है। वो क्या है? प्रॉमिस ऑफ द लाइफ स्पैन गिवन बाय द नेटल चार्ट। आपकी कुंडली के अंदर में पहले घर का सब लॉर्ड, तीसरे घर का सब लॉर्ड और 8वें भाव का सब लॉर्ड, ये मिल करके उस नेटिव को कितना लाइफ स्पैन दे रहा है ये आपको प्रॉमिस में पहले पकड़ना है। अगर किसी की कुंडली के अंदर में फुल लाइफ स्पैन आ रहा है और एज पर पैरामीटर लाइफ के 0 ईयर से लेके 30 ईयर्स के बीच में कोई महादशा ऐसा आ जाता है जो सारे कंडीशंस पूरे करता है पैरामीटर्स डेथ के लिए, लेकिन उस दशा में भी डेथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको तो फुल लाइफ स्पैन मिला हुआ है, तो वो प्रीमेच्योर डेथ में नहीं जाएगी।